हेलो माय स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर, मेरी क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज इस वीडियो में आप लोग देखिएगा बच्चों की सीयूईटी में अकाउंट्स में कौन सा लेसन से ज़्यादा थ्योरी है और कौन सा लेसन से ज़्यादा एमसीक्यू बच्चों पूछता है। तो चलिए पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा और थोड़ा सा भी अगर पसंद आएगा तो बच्चों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है बच्चों, इससे बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत एमसीक्यू आता है क्वेश्चन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे किस प्रकार का एमसीक्यू आता है कि नॉन प्रॉफिट मतलब जो एमसीक्यू आएगा बच्चों, आप लोग को इसके लिए क्या थ्योरी पढ़ने का जरूरत है। तो सबसे पहले कि एनपीओ क्या होता है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है। उसके बाद आप लोग का कंज्यूमर स्टोर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हम लोग को रहना चाहिए। उसके बाद एक मेन इंपॉर्टेंट बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पूर्ण जानकारी रहना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारा एमसीक्यू उससे बनता है। कोई भी आइटम उठा के दे देगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में जाएगा, या तो एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर का किस टॉपिक किधर जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड या इनकम साइड या रिसिप्ट एंड साइड या तो पेमेंट साइड, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो मेरा मानना है कि एनपीओ को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर बच्चों, पार्टनरशिप, ठीक है। तो आप लोग भी 12 क्लास पढ़े हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा आप लोग भूल गए होंगे। तो बच्चों आप लोग जब पढ़े थे पार्टनरशिप, तो आप लोग एक चीज़ देखे थे कि हम लोग का ज़्यादा थ्योरी किस में था, बताइए तो। ज़्यादा थ्योरी किस में था बच्चों? फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और गुडविल, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और गुडविल में हम लोग का क्या था बच्चों? ज़्यादा एमसीक्यू था, है ना। ज़्यादा थ्योरी था तो ज़्यादा एमसीक्यू भी बनेगा, ये आप लोग भी जानते हैं। जिसमें ज़्यादा थ्योरी रहेगा उसमें ज़्यादा एमसीक्यू भी बनता है। तो ये दो चैप्टर हम लोग को बहुत अच्छे तरीके से करना है, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म और गुडविल। उसके बाद बच्चों रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक जब आप पार्टनरशिप में पूरा कर लीजिएगा ना, तो बहुत सारा एमसीक्यू आप लोग का बन जाएगा। वीडियो में बने रहिएगा बच्चों, अभी बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो का स्किप करके देखते हैं आगे सर क्या बताएं, तो नहीं, पूरा बात को सुनिए, तब अच्छे तरीके से आप लोग तैयारी कर पाइएगा। क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं समझ पाएंगे हम लोग को कौन सा चैप्टर को ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप लोग समय को अपना नष्ट कर देंगे इधर उधर देके। उसके बाद बच्चों एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हम लोग का ज़्यादा थ्योरी नहीं था, रिटायरमेंट में भी ज़्यादा थ्योरी नहीं था। फिर हम लोग आते हैं डेथ में। डेथ में थोड़ा सा था प्रॉब्लम ना। डेथ में हम लोग का थोड़ा सा क्या था बच्चों कि डेथ में हम लोग को जो डेथ होता है उसका किस प्रकार से पेमेंट करेंगे, उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या जाता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उसमें हम लोग का डेथ ऑफ ए पार्टनरशिप में। उसका डिल्यूशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। डिल्यूशन में क्या है कि हम लोग का डिल्यूशन कैसे होता है, गार्नर वर्सेस मरे रूल इसमें भी था। उसके बाद बच्चों हम लोग का डिल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट आप कैसे कैसे बनाते हैं, सब पूरा टॉपिक डिल्यूशन में भी है। इसके बाद हम लोग कंपनी में जाएंगे। इसके बाद आप लोग धीरे धीरे उठ के कहाँ चल जाना है, कंपनी में। कंपनी आप लोग तो पढ़े ही थे बच्चों, उसमें सबसे फर्स्ट हम लोग का जो कंपनी क्या होता है, कंपनी का बैलेंस शीट क्या होता है, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है, ये सब थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से ज़्यादा एमसीक्यू हम लोग का एराइज होता है। उसके बाद कंपनी का बेसिक जर्नल एंट्री बच्चों याद कर लीजिएगा। बेसिक जर्नल एंट्री का मतलब वही जो हम लोग फाइनल कॉल एप्लीकेशन, ठीक है ना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का जो जर्नल एंट्री होता है। उसका बैलेंस शीट कंपनी का एकदम अच्छा से याद रखिएगा, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है। ये आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी पढ़े थे जब हम लोग पार्ट बी, या कोई बच्चे जो सीबीएसई से थे उन लोग वॉल्यूम 3 में पढ़े थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट कंपनी का बच्चों बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा। उससे बहुत सारा क्वेश्चन उसका वर्किंग नोट से आप लोग को एराइज करेगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग का आते हैं, हम लोग पार्ट बी में जब जाएंगे बच्चों, तो फिर इसमें भी वही स्टार्ट होता है, कंपनी का बैलेंस शीट और पीएल अकाउंट। उसके बाद अकाउंटिंग रेशियो के बारे में भी पूरा थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, तो ये आप लोग देखिए बच्चों। इसमें 2-4 लेसन छोड़ के बाकी सब चैप्टर क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को थ्योरी को बेस को मजबूत करना है, क्योंकि जब हम लोग कहीं से सेट का तैयारी करते हैं, कहीं से हम क्या बोलते हैं थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसका क्वेश्चन चाहिए बच्चों। तो आप लोग के लिए हम अपने ऐप पर एक बैच स्टार्ट किए हैं बच्चों, मात्र 149 में, याद रखिएगा मात्र 149 में। उससे क्या होगा बच्चों, जो आप लोग थ्योरी पढ़िएगा,
जब उसका आप डेली टेस्ट दीजिएगा 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन सा, उससे आप लोग को जोश बना हुआ रहेगा और आप लोग अच्छे से एग्जाम को दीजिएगा और क्रैक कीजिएगा और अकाउंट का टेंशन को भूल जाइएगा बच्चों। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद फिर आप लोग को किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए बच्चों, वो भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।